Welcome to all students. By Zoom online learning platform is presenting the next video of the photosynthesis with Dr. Poonam Ahlawat. और आज की जो ये वीडियो है बेटा फोटोसिंथेसिस चैप्टर की, इसके अंदर हम एक वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत बहुत कॉमन है फॉर द नीट एस्पिरेंट्स और हर बार उसमें से क्वेश्चंस को मैच इट में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता ही आता है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बिल्कुल अपोजिट आता है, बिल्कुल अपोजिट है अगर हम इसको समझे तो, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत डायरेक्ट वे में आते हैं। तो आपको इसमें बहुत ही इजी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको ये नोट करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए थे और आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? सो आज का जो टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस यूनिट में से, वो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं और वो भी लाइट की प्रेजेंस में? ऐसा प्लांट में ऐसा क्या हो गया जो प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करके रेस्पिरेशन स्टार्ट कर गए? तो मतलब फोटोसिंथेसिस के अपोजिट बिल्कुल रेस्पिरेशन, दोनों अपोजिट होते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो प्लांट है वो रेस्पायर करना स्टार्ट कर देता है, फोटोसिंथेसिस को बंद कर देता है। क्लियर? सो अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको थोड़ा सा बस ध्यान से आप इसको फोकस करना और 5 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं अभी रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन बताऊंगी और उसको हम डिस्कस भी करेंगे और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आगे नीट 2021 के अंदर आने वाला है। क्लियर? सो टॉपिक हमारा है फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन आपको पता है कि जो एक सेल है नॉर्मली, उस सेल के अंदर क्या भरा हुआ होता है? उस सेल के अंदर होता है ग्लूकोज। सो सेल बाहर से ऑक्सीजन लेती है और उस ग्लूकोज को बर्न कर करके एटीपी प्रोड्यूस करती है और उसके रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। करेक्ट? ये होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन प्लांट ऑक्सीजन क्यों लेंगे? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस करेंगे? प्लांट का तो काम क्या है? प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं वाटर के साथ और ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। ये प्लांट का काम है। आपने ये पढ़ा था आज तक कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज को बनाते हैं। प्लांट ग्लूकोज को तोड़ते नहीं है, प्लांट ग्लूकोज को बर्न नहीं करते हैं। लेकिन आज ये टॉपिक में ऐसा क्या आ गया कि जो ग्लूकोज है वो भी बर्न होना स्टार्ट हो गया प्लांट के अंदर। क्लियर? यस, प्लांट जो होते हैं वो प्लांट भी जब नाराज हो जाते हैं हमसे, एनवायरमेंट से, तब वो भी क्या करते हैं? ग्लूकोज को बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा का सारा ओवरव्यू है आपके फोटो रेस्पिरेशन का। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द प्लांट इज एबल टू यूटिलाइज द ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द environmental oxygen. In response to it liberate the carbon dioxide by the production of the ATP and NADPH. Okay? ये था आपकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर ये रिएक्शन कहां होती है। प्लांट की जो सेल है, उस सेल के क्लोरोप्लास्ट, उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया एंड उस सेल के पेरोक्सिसोम, 3 ऑर्गेनली जो है सेलुलर ऑर्गेनली, उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑप्टिमम कंडीशन में होता है। ओके, अब हम वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब इससे हम देखने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो फोटो रेस्पिरेशन क्यों होना स्टार्ट होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यह बताती हूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी केल्विन साइकिल, और उस केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में हमने यह डिस्कस किया था कि रुबिस्को जो एंजाइम है वो RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है और RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म था RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। करेक्ट? सो मैंने वहां पे भी आपको क्लियर किया था कि RuBP जो है, रुबिस्को एक
एंजाइम है जिसकी दो साइट होती हैं, वो ज्यादा परमिएबल होता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी कैटालिटिक साइड ज्यादा फेवरेबल है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग विद आरयूबीपी, और इनको बांध करके दोनों को वो पीजीए में कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। लेकिन मैंने ये कहा था कि इस रुबिस्को के आसपास अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए, मान लीजिए चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आ गई है, तो ये आरयूबीपी जो है ये ऑक्सीजन का भी फ्रेंड है, तो ये ऑक्सीजन को भी बाइंड करना स्टार्ट कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करना बंद कर देगा। क्लियर? तो ये वो कंडीशन है जब एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ज्यादा लेवल, ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाना भी प्लांट के लिए हार्मफुल है। और वो दूसरी जो कंडीशन है जिसके लिए रुबिस्को सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहता है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी डिस्कस की है? इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जो दूसरी कंडीशन वो है अगर नेचर के अंदर, अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर लिटिल बिट बढ़ जाता है तो उसी टाइम जो रुबिस्को है वो पागल होना स्टार्ट हो जाता है, और रुबिस्को फटाफट अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शट डाउन कर देता है और अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या रखता है? एक्टिव रखता है। और उस कंडीशन में जो रुबिस्को एंजाइम है वो रुबिस्को एंजाइम मोर एंड मोर परमिएबल हो जाता है ऑक्सीजन के लिए, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने अंदर और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है ग्लूकोज बर्निंग में, एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। क्लियर? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द वेरियस स्टेप दैट टेक प्लेस इन द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से वेरियस स्टेप्स होते हैं? ओके, सो मैंने ये डिस्कस कर दिया है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ऑर्गेनेली कौन कौन सी ऑपरेट होती हैं। ऑर्गेनेली फर्स्ट जो होती है वो है क्लोरोप्लास्ट। सो मैं यहां पे बना रही हूं, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ में मैंने बना दिया है यहां पे पेरोक्सिसोम, और पेरोक्सिसोम के साथ में मैंने यहां बना दिया है थर्ड ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज पेरोक्सिसोम एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों के तीनों सेलुलर ऑर्गेनेली आपस में मिलकर के फोटो रेस्पिरेशन को ऑपरेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है। आरयूबीपी जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करना स्टार्ट कर देता है इन द एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को की प्रेजेंस में आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और यहां पे क्या बनेगा? फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट। एंड आपको ये पता है आरयूबीपी इज 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, 3 कार्बन वाला यहां पर पीजीए बनता है। इसके साथ साथ यहां पर क्या बनेगा? पीजीए, और इस पीजीए से यहां से पे चलेगी केल्विन साइकिल। इसका मतलब केल्विन साइकिल भी यहां चल जाएगी और आरयूबीपी दोबारा रीजनरेट भी हो जाएगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना है ये जाकर के अब चेंज हो जाएगा ग्लाइकोलेट में, इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट, ओके, बाय लिबरेटिंग हाइड्रोजन फॉस्फेट, बाय यूटिलाइजिंग वाटर इट इज गेट कन्वर्टेड टू H2PO4। ये जो ग्लाइकोलेट है अब ये किसमें एंटर कर जाएगा? पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में जो ग्लाइकोलेट है वो चेंज होने के बाद में इट गेट कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट
ऑक्सीलेट, क्योंकि आपको पता है पेरोक्सिसोम में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब इसमें जब ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे ऑलवेज पेरोक्सिसोम में पेरोक्साइड बनता है H2O2। ओके, और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है ये एक अमीनो एसिड को यूज करके एक अमीनो ग्रुप यूज करके ये एक तरह के अमीनो एसिड बना देगा, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमीनो एसिड यहां बन जाएगी। ये जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है अब ये एंटर कर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ग्लाइसिन, एंड दिस ग्लाइसिन इज गेट चेंज इनटू सीरीन। ओके, एंड यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है। दिस प्रोसेस आल्सो यूज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ NADH बाय यूटिलाइजिंग NAD पॉजिटिव। और जो यहां पे यूज होते हैं वो 2 अमीनो एसिड यूज होते हैं। ओके, और यहां से जो अमीनो एसिड यूज होंगे वो किसके यूज होंगे? ग्लूटामेट के। ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट से यूज करके ग्लाइसिन बन गया। ग्लाइसिन में एक कार्बन यहां पे इसका यूटिलाइज हो गया, 2 कार्बन लेके चले थे हम, एक यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो चुका है, और अब ये जो ग्लाइसिन है ये सीरीन में चेंज हो गया और एक अमीनो ग्रुप इसका निकल गया है यहां पे। क्लियर? और ये जो अमीनो ग्रुप है यहां पे ये अगेन पेरोक्सिसोम में चेंज हो जाता है एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और फिर ये ग्लूटारेट में, और ग्लूटारेट यहां से यूज एंड रीयूज होता रहता है। ये सीरीन फिर नेक्स्ट चेंज हो जाती, एंटर कर जाएगी पेरोक्सिसोम में। सीरीन पेरोक्सिसोम में एंटर करते ही हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, एंड दिस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट इज गेट चेंज इनटू ग्लिसरेट। ग्लिसरेट, और ये जो ग्लिसरेट है जब ये यहां पे बनता है देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ NADH, और NADH चेंज हो जाता है NAD प्लस में, और ये जो ग्लिसरेट है ये फिर एंटर कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्लिसरेट, और ग्लिसरेट से फिर RUBP रीजनरेट हो जाता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ PGA, और PGA से फिर RUBP बन जाता है। ओके बेटा, तो आपने क्या यहाँ पे नोट किया है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और इनके अंदर यूजफुल जो है वो क्या है? अगर ओवरऑल निकालें तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो रुबिस्को एंजाइम नेचर से ऑक्सीजन लेगा और उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करता है? दिस हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या आप ये कह सकते हो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, इट इज ए 2 कार्बन प्रोडक्ट। इसके अलावा यहां पे क्या बनता है? PGA भी निकलता है, और ये जो PGA है ये PGA केल्विन साइकिल को ऑपरेट करवाता है। क्लियर? सो इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे केल्विन साइकिल ऑपरेट होगी, और जो ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन को ऑपरेट करवाता है। 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट, और यहां प्रोसेस ऑपरेट होता है फोटो रेस्पिरेशन का, एंड इससे भी ये बनेगा PGA। ये भी यहां से सारा ऑपरेट होकर के देखो अल्टीमेटली PGA ही बना है। इसका मतलब 2 कार्बन वाले से भी PGA बनता है और 3 कार्बन वाले से भी ऑलरेडी PGA बनता है। और जो ये PGA है
ये पीजीए फिर किस में चेंज हो जाता है? बाय रुबिस्को, आरयूबीपी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। और ये जो प्रोडक्ट है आरयूबीपी वाला यहां साथ साथ में ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। तो इसका मतलब जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें केल्विन साइकिल भी चल रही है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी चल रहा है। इसका मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड कहां दिखाओगे? यहां पे। फोटो रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, लेकिन यहां जो ये केल्विन साइकिल चल रही है इसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये ओवरऑल है किसका? फोटो रेस्पिरेशन का। अब हम आते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, या क्या पॉसिबल वो दूसरे अलग अलग नेमिंग है जो हम फोटो रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। इट इज पीसीओ साइकिल। पीसीओ साइकिल का मतलब क्या होता है? इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखे, इट इज फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल, कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल, पीसीओ साइकिल। ओके, सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में आपने ये देखा कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर मेनली जो इन्वॉल्व होता है वो क्या है? देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ द NADH ऑल्सो, देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ द natural oxygen, and by the help in production of the carbon dioxide take place in the photorespiration. So overall loss क्या है? और loss ये है कि भी कोई ATP नहीं बन रहा, कोई NADPH नहीं बनता प्लांट के लिए, कोई यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता है, बल्कि इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज जो बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट का कार्बन वेस्ट होता है। और प्लांट जो होता है लगभग 25% अपनी कार्बन जो होती है ग्लूकोज की कार्बन वो इस फॉर्म में लॉस कर देता है। तो फोटो रेस्पिरेशन ओवरऑल क्या है? इट इज हार्मफुल प्रोसेस फॉर द प्लांट। ये एक ड्रॉबैक है प्लांट का, ये ड्रॉबैक है रुबिस्को का। तो रुबिस्को जो है वो रुबिस्को हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता जो मिजोफिटिक प्लांट होते हैं। तो इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए नेचर में C4 प्लांट आए। इसको ओवरकम करने के लिए नेचर के अंदर कैम प्लांट आए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? सो इट्स ऑल अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। उसके बाद में C4 प्लांट को, कैम प्लांट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। थैंक यू।